प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बीटीएसी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर की जो क्लासेस है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा था, और यूट्यूब पे आपको जो है फ्री क्लासेस मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। और अगर आप पेड क्लासेस चाहते हो तो आपको एमआरएस स्टडी ऑफिशियल जो ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। और फ्री क्लासेस जो है आपको यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख रहे थे, जो कि आपके कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो टेक्निकल पेपर होते हैं। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो जो बीटीएसी जूनियर इंजीनियर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो सिलेबस दिए गए हैं बीटीएससी के द्वारा, तो उस पैटर्न पे बेस्ड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं पीवाईक्यू के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं हूँ अमरीश कुमार, और मैंने सिविल से ही डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही किया है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम्स में बेहतर स्कोर आपका अचीव हो सके। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्ट्रेस इन मेंबर ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिंपल फ्रेम कैन बी डिटरमाइंड बाय। जो स्ट्रेस होता है मेंबर में स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिंपल फ्रेम का, तो वो डिटरमाइन किया जाता है। किस मेथड से डिटरमाइन किया जाता है? मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन और ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ऑल ऑफ द एबव, ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, इसमें मेनी स्ट्रक्चरल सिस्टम्स होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिकली इक्विलिब्रियम का, जो कि यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए सपोर्ट रिएक्शंस को और इंटरनल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस को। सच सिस्टम कोल्ड स्टैटिकली डिटर्मिनेट, है ना। और इस तरीके के सिस्टम को क्या बोला जाता है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पीवीसी स्टैंड फॉर। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी स्टैंड होता है। तो पीवीसी स्टैंड होता है पॉलीथीन विनाइल क्लोराइड। पॉलीथीन विनाइल क्लोराइड, ये जो है आपका स्टैंड बाई होता है। पीवीसी जो है वाइडली यूज किया जाता है एज थर्मोप्लास्टिक, है ना। यूज्ड एज थर्मोप्लास्टिक। किस तरीके से पीवीसी यूज किया जाता है? तो पीवीसी यूज किया जाता है थर्मोप्लास्टिक, और ये दो फॉर्म में आपको मिलता है। पीवीसी इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में आपका होता है। पहला फॉर्म होता है आपका रिजिड, है ना। पहला फॉर्म होता है रिजिड और दूसरा फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल, है ना। पहला फॉर्म होता है रिजिड और दूसरा फॉर्म जो है वो होता है फ्लेक्सिबल। अगला क्वेश्चन है इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई of a material is twice the modulus of rigidity g, then the bulk modulus k will be। तो bulk modulus k जो है वो क्या हो जाएगा? तो देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 9k इंटू जी डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी, ठीक है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि 3k इज इक्वल टू 2g, यानी k इज इक्वल टू 2/3g। तो 2/3g ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट
डेंसिटी ऑफ अर्थ इज W, डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है W दिया गया है। एंगल ऑफ रिपोज जो है फाई दिया गया है। H जो है हाइट है वॉल का। अर्थ रिटेन्ड लेवल पे है ना, अर्थ रिटेन्ड इज लेवल। तो जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है P ऑन रिटेनिंग वॉल, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अर्थ रिटेनिंग वॉल का एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो WH² बाई 2 इंटू 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंटिलीवर लेंथ है जिसका L, जो कि सब्जेक्टेड है आपका बेंडिंग मोमेंट M एट फ्री एंड, है ना, फ्री एंड पे जो है मोमेंट आपका जो है लग रहा है। ये आपका बीम हो गया कैंटिलीवर, ठीक है। इसका ए पार्ट हो गया और ये बी पार्ट हो गया। बी पार्ट पे यानी फ्री एंड पे डब्ल्यू जो है आपका लोड लग रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरीके से बेंड देखने को मिलेगा, है ना, डिफ्लेक्शंस आएगा यहाँ पे। तो ये जो डिफ्लेक्शन आएगा ये आपका थीटा बी आएगा, थीटा बी आएगा। तो ये जो डिफ्लेक्शंस हैं यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस कितना आएगा वो बताना है ना। तो इफ ई आई इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तो डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन जो है क्या हो जाएगा, फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन। तो फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर बाई 2 ई आई, एम एल स्क्वायर बाई 2 ई आई, ये जो है आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग अ ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 at a free end and W per unit length at free fixed end, है ना, फिक्स्ड एंड पे W लग रहा है और फ्री एंड पे ग्रेजुअली वेरिंग लोड लग रहा है 0 एट फ्री एंड। तो आपका क्या कंडीशंस आएगा, मतलब कितना आपका जो है होगा, तो हो जाएगा WL² बाई 6, कितना हो जाएगा WL² बाई 6, कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। है ना, ये W किलो न्यूटन पर मीटर, ये ग्रेजुअली वेरी कर रहा है। तो इसका जो आपका ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा WL² बाई 2, ठीक है। और इसका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि निगेटिव होगा। ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि WL² बाई 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्यूबिक कर्व, क्यूबिक कर्व ये हो जाएगा। और शियर फोर्स डायग्राम जो है ये हो जाएगा पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन बीम अंडर लोडिंग, है ना, बीम में अंडर लोडिंग क्या होगा, है ना, इन बीम अंडर लोडिंग शियर फोर्स जो है आपका 0 होगा और बेंडिंग मोमेंट जो है आपका मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाईली प्लास्टिक क्ले एग्जिबिट करता है शियर स्ट्रेंथ को फ्रॉम, कहाँ से एग्जिबिट करता है, तो वो करता है रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन और एडहेशन बिटवीन सॉइल पार्टिकल। तो ऑल ऑफ द एबव जो है हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक स्टील मेंबर है जो कैरी करता है कंप्रेसिव लोड को और रिजल्टिंग होता है फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड। मैक्सिमम जो वैल्यू है इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो का वो क्या होगा? जो मैक्सिमम वैल्यूज होगा इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो का वो क्या होगा? तो जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो होगा इफेक्टिव मैक्सिमम वैल्यू वो आ जाएगा आपका 180। कितना आ जाएगा? 180। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोड ऑन फ्लोर बीम, लोड ऑन फ्लोर बीम एज फॉलोज। डेड लोड जो है 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लाइव लोड जो है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फ्लोर लिनिस जो है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एज पर IS 800/2007 जो डिजाइन फैक्टर्ड लोड है वो क्या होगा? है ना, डिजाइंड फैक्टर लोड क्या होगा? तो देखो हमें जो है निकालना क्या है, डिजाइन फैक्टर्ड लोड। डिजाइन फैक्टर्ड लोड तो हो जाएगा 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 6 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 11, तो ये आ जाएगा डिजाइन फैक्टर लोड हमारा आ जाएगा 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है आपका, सॉरी डी, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 mm डाया वाला बोल्ट का प्रॉपर्टी FUB जो है 1040 है मेगा पास्कल एंड 254 mm स्क्वायर आपका दिया गया है। फॉर फास्टनर्स इन क्लियरेंस होल्स KN इज इक्वल टू 1 फॉर डबल कवर बट ज्वाइंट जो है एफिशिएंसी 2 है। स्लिप फैक्टर जो कि UR जो है आपका 0.25 दिया गया है। तो मिनिमम बोल्ट टेंशन एट इंस्टॉलेशन वो क्या हो जाएगा? मिनिमम बोल्ट टेंशन एट इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा वो आपका बताना है। तो जो टेंशन कैपेसिटी है ना, टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट वो क्या हो जाएगा 0.9 FUB AN इंटू 1 माइनस SF गुने NC के N। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 0 गुने 1040 गुने 254 इंटू 1 माइनस 0.25 इंटू 0.5 इंटू 1, हमारा 0.9 है ना यार, यहाँ पे 0.9 है। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 71.323 किलो न्यूटन। तो 71.32 यानी अप्रोक्सीमेटली हमारा 71.3 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रोबेबल काउज है इंडस्ट्रियल सिकनेस का इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI इज, तो वो क्या होता है? तो वो होता है आपका यहाँ पे बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल काउजेज, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल काउजेज। अगला क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ बुलडोजर जो है 37.9 मीटर क्यूब पर आवर दिया गया है। तो जो आउटपुट होगा एंगल डोजर का वो क्या होगा? एंगल डोजर का आउटपुट बताना है। तो एंगल डोजर का आउटपुट
पुट ऑफ एंगल डोजर, तो ये जाएगा 1.1 गुने 37.9 है ना, जो कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 41.69 मीटर क्यूब पर आवर। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज इन बेंडिंग, टेकन एज इन बेंडिंग। तो बेंडिंग में कितना लेते हैं, तो 0.0035, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन सिंपली सपोर्टेड बीम, इन सिंपली सपोर्टेड बीम shall be deemed to be deep beam where ratio of effective span to overall L by D is, तो वो होता है आपका लेस देन 2। क्या होता है, लेस देन 2 आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है बीम में टू प्रिवेंट, किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो ये प्रोवाइड किया जाता है टू प्रिवेंट क्रैक्स, क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए जो है साइड रेनफोर्समेंट बीम में प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इन सेवर एक्सपोजर शैल नॉट बी लेस देन, कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 45 mm से कम जो है आपका नॉमिनल कवर जो है नहीं होना चाहिए टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट इन सीवर एक्सपोजर कंडीशन में। अगला है, हाइट ऑफ सिंक और वाश बेसिन एवं फ्लोर लेवल इज केप्ट, कितना पे रखते हैं, तो वो रखते हैं हम लोग 75 से 80 सेंटीमीटर, 75 से 80 सेंटीमीटर हाइट पे। अगला क्वेश्चन है कि जो मिनिमम परसेंटेज है लॉन्गिट्यूडनल स्टील का कॉलम में एज पर IS कोड 456 2000 के हिसाब से, तो कितना लेकर चलते हैं, तो वो लेकर चलते हैं 0.8%, कितना, 0.8%। अगला क्वेश्चन है, बैक बियरिंग ऑफ लाइन, बैक बियरिंग ऑफ लाइन इज इक्वल टू, तो बैक बियरिंग ऑफ लाइन जो है ये इक्वल होता है आपका 180 डिग्री प्लस माइनस 4 बियरिंग, है ना, प्लस माइनस 4 बियरिंग। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बैक बियरिंग इज इक्वल टू आपका 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, तो ये भी हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, टर्बिडिटी ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, तो एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म ऑफ सिलिका स्केल, सिलिका स्केल के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिंगर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, फिंगर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट अफेक्ट करता है ओनली अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ को। अगला क्वेश्चन है, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स, दो इक्वल फोर्स है जिसका रिजल्टेंट जो है सेम मैग्नीट्यूड है एज आइदर ऑफ फोर्स, देन द एंगल बिटवीन टू फोर्स इज, तो जो एंगल होगा बिटवीन टू फोर्स का वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका एंगल, तो रिजल्टेंट निकालना है तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, हम कुछ इस तरीके से लेकर चलते हैं। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये R हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, यहाँ पे एंगल जो है ये हमारा थीटा बन रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे R इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा P इज इक्वल टू Q, जो कि हमें वैल्यू दिया गया, मतलब बोला गया है कि टू इक्वल फोर्सेज हैज बीन सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर फोर्सेज देन एंगल बिटवीन टू फोर्सेज, है ना, दो फोर्सेज के बीच में एंगल निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमारा R इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड हमारा सेम है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, है ना, इधर भी और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से r इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा हमारा r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। r स्क्वायर से r स्क्वायर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -1/2, जो कि आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, यानी ये हमारा आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टू फोर्सेज टू मेक देम रिजल्टेंट मिनिमम एंड मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली। मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? तो देखो आर मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा P माइनस क्यू, है ना, और आर मैक्सिमम हो जाएगा हमारा P प्लस क्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन से अगर हम देखें तो हमारा मिनिमम कितना आ जाएगा? तो 360, नहीं नहीं नहीं, एंगल टू फोर्सेस मेक देम रिजल्टेंट मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे आप मिनिमम मानकर चलो कि आपका 0 आएगा और मैक्सिमम जो है आपका 180 डिग्री आपका आएगा। ठीक है, अगला है प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस टू सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट बेस ऑफ रेक्टेंगल विल बी। तो वो कितना होगा? तो वो हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। ये कहाँ से आएगा? तो BDQ/12 ये हमारा होता है IG का। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं IG/I बेस, तो वो उससे हमारा ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी प्लेस इज डबल, तो जो वेट ऑफ बॉडी होगा वो क्या होगा? तो W2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू W1, यानी 2 गुना हो जाएगा, यानी गेट्स डबल। तो ऑप्शन बी। अगला है जो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का मूविंग बॉडीज का, तो मास इंटू वेलोसिटी यानी mv इज इक्वल टू क्या होता है? तो m इंटू वी क्या कहलाता है? तो मोमेंटम। m इंटू वी क्या कहलाता है? मोमेंटम। और फोर्स इंटू टाइम क्या कहलाता है? इम्पल्स। फोर्स इंटू टाइम क्या कहलाता है? इम्पल्स। और वर्क बाय टाइम क्या होता है? तो ये होता है पावर। ठीक है, और फोर्स इंटू
डिस्टेंस, ये होता है मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो जाएगा, मोमेंटम। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है सैग करेक्शन है चेन का, जो कि होता है व्हेन W इज द वेट ऑफ चेन एंड L इज द स्पैन, और P जो है मेजरमेंट होता है पुल का। तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा W स्क्वायर L बाई 24 P स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन बिटवीन longitudinal axis of magnetic needle and horizontal plane at any place is, है ना, किसी भी प्लेस पे, तो वो होता है आपका डिप। क्या कहलाता है, डिप। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट एनी पॉइंट या एट ए पॉइंट, तो वो होता है वेरीज करता है विद टाइम, टाइम के साथ क्या होता है, वेरी करता है। अगला क्वेश्चन है एक टेम्पररी रिजिड स्ट्रक्चर है हैविंग प्लेटफॉर्म्स टू इनेबल मैसन्स टू वर्क एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग इज नोन एज, तो उसको बोला जाता है आपका स्कॉफ्डलिंग। क्या बोलते हैं, स्कॉफ्डलिंग। नंबर ऑफ थ्रेड्स इन फ्लाइट इज इक्वल टू, जो नंबर ऑफ थ्रेड्स होता है फ्लाइट में वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है नंबर ऑफ थ्रेड -1, मैंने नंबर ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर -1, तो ये सी हो जाएगा, है ना। तो T इज इक्वल टू R-1 ये होता है। एन आरसीसी रूफ स्लैब, ए आरसीसी रूफ स्लैब है जो कि डिजाइन किया गया है टू वे स्लैब के तौर पे इफ रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन लेस देन 2, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स, जो स्पेसिंग है स्टीरप्स का इन रेक्टेंगुलर बीम इज, है ना, रेक्टेंगुलर बीम में जो स्पेसिंग है स्टीरप्स का वो क्या होता है, तो वो हो जाएगा आपका इंक्रीज्ड एट सेंटर ऑफ बीम, इंक्रीज्ड एट सेंटर ऑफ बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कैरी करता है दो कंसंट्रेटेड लोड को, जो कि W एट डिस्टेंस L/3 फ्रॉम आइदर सपोर्ट, जो वैल्यू है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का एनीवेयर इन द सेक्शन विल बी, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट आ जाएगा 0 और बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो वो आ जाएगा 0, लेकिन बेंडिंग मोमेंट एट सी पोर्शन देखेंगे तो W इंटू L/3 यानी WL/3 आ जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट एट डी अगर देखें तो ये हमारा आ जाएगा W इंटू L/3 इंटू L/3 माइनस WL/3, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट W2L/3 माइनस WL/3, तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट एट डी आ जाएगा हमारा WL/3, तो WL/3 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा, ये मैक्सिमम बेंडिंग हमारा आएगा। क्वार्जाइट इज, क्वार्जाइट क्या है, तो क्वार्जाइट जो है आपका एक मेटामॉर्फिक रॉक है। कैसा है, मेटामॉर्फिक रॉक है, बट समटाइम्स ये सिलीसियस रॉक के अंतर्गत भी आता है।
अगला क्वेश्चन है कि जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक का वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट क्लास ब्रिक का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है 4 वर्टिकल्स कॉलम ऑफ सेम मटेरियल हाइट एंड वेट एंड हैव सेम एंड कंडीशन। तो जो बकलिंग लोड है विल बी द लार्जेस्ट फॉर द कॉलम हैविंग क्रॉस सेक्शन ऑफ। तो क्रॉस सेक्शन कितना होता है? तो क्रॉस सेक्शन होगा वो हॉलो सर्कुलर। कौन सा क्रॉस सेक्शन होगा? हॉलो सर्कुलर। अगला क्वेश्चन है जो करेक्शन है फॉर एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इन। जो करेक्शन है फॉर एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इन मीटर इज, है ना, मीटर इज, तो वो होता है 0.01122 डी स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग अ टाई लाइन इज। जो मेन ऑब्जेक्ट होता है रनिंग अ टाई लाइन इज, यानी ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेन उद्देश्य होता है टू टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट, टू टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन इज 269 डिग्री 30 मिनट, 269 डिग्री 30 मिनट्स। देन एजिमुथ ऑफ लाइन इज। तो जो एजिमुथ ऑफ लाइन होगा वो क्या होगा? तो एजिमुथ निकालना है, तो एजिमुथ निकालना है तो वो हो जाएगा 269 डिग्री 30 मिनट्स। तो जो ट्रू बियरिंग है वो इक्वल होता है, ट्रू बियरिंग के इक्वल होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डी देन एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये प्रोपोर्शनल होता है आपका डी स्क्वायर के, किसके? डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमने जो है कई सारे क्वेश्चंस देखे जो कि पी वाई क्यू है, और मैं हूं अमरीश कुमार। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो लोग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, तो कोर्स में जो लोग इनरोल कर चुके हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस अपने लेवल पे करते रहिए ताकि एक अच्छा स्कोर आपका एग्जाम्स में हो सके। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ, जो भी अनदर इंफॉर्मेशंस होंगे अगली वीडियोस में हम और भी कई सारे क्वेश्चंस को लेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस छूटे ना, आपका प्रैक्टिस जो है होता रहे और आप बेहतर से बेहतर स्कोर जो है आप प्राप्त कर सको। क्योंकि देखो हमारा मेन मकसद है कि आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त करो, क्योंकि अगर आप एक अच्छा स्कोर करोगे तो हमें खुशी मिलेगा, हमें लगेगा कि नहीं आप अच्छा स्कोर कर रहे हो और आपका सिलेक्शंस की ओर आपका जो है कदम बढ़ रहा है। तो इससे हमें मोटिवेशंस मिलेगा और आपके लिए भी जो है ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको भी सिलेक्शंस में अच्छा रहेगा, आपका नंबर अच्छा आएगा, और नंबर अच्छा आएगा तो सिलेक्शन होगा, है ना। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिएगा।